एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलम् प्रणमामि वर्धमानं ते नमस्कारं से पुणते थयरे ससौ सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 260 पृष्ठ 498। अशुभो वयोग रहिदा शुद्धोवजुत्ता सोवजुत्ता वा णित्थारयन्ति लोगम ते सुपसत्थम लहदी भक्तो। इस गाथा पर अपनी पर्याप्त चर्चा हुई, लेकिन अभी भी कम से कम आज की चर्चा तो बाकी है। इतना मर्म है इसमें भी और जिन पर चर्चा नहीं हुई है। एक दो जिज्ञासाएं आई हैं, वो पहले मैं क्लियर कर दूं। एक कोई साधर्मी पूछ रहे हैं कि अशुभोपयोग रहेगा, अशुभोपयोग से रहित का अर्थ शुभोपयोग क्यों नहीं लिया जाए। उन्होंने अशुभ का अभाव कहा। अशुभ का अभाव अकेला शुभ नहीं होता, शुद्ध भी होता। और आचार्य ने क्रम में पहले शुद्ध लिया, शुभ को बाद में लिया, ठीक है ना। इसलिए अशुभ की सत्ता का अभाव जहां हुआ, वहां अपने आप ऐसी प्रभावना का योग बनता है कि लोग निस्तार प्राप्त कर सके, निथर सके। इस अपेक्षा से वहां मात्र अशुभोपयोग रहेगा, और वो है नकारात्मक पक्ष। बाकी दो है सकारात्मक पक्ष, ठीक है ना। तो उसके अभाव में, अशुभोपयोग के अभाव में अकेला शुभ नहीं होता। इसलिए ये जिज्ञासा थोड़ी सी तात्कालिक भले ही हो पर सीमित है, और यहां पर समीचीन नहीं। दूसरा जो एक और प्रश्न आया कि फिर जो शुभोपयुक्ता कहा, उसमें और अशुभोपयोग से रहित, इन दोनों में अंतर क्या होगा। भाई दोनों की बात तो बेसिकली एक ही जैसी आ रही कि भाई वो 28 मूल गुणों में जिन्होंने ममत्व का भाव, कर्तापने का भाव त्यागा, हित बुद्धि त्यागी, वो अशुभोपयोग से रहित हुए। और जब शुभोपयोग की बात कही तो वो 28 मूल गुणों में प्रवर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कर्तापना नहीं कर रहे हैं। कहते बात तो एक ही हुई, विशेष क्या हुआ। देखिए यहां जो शुभोपयोग कहा, वो अशुभोपयोग के अभाव रूप नहीं कहा। वो असल में शुद्धोपयुक्ता के बाद में है। पहले आप शुद्धोपयोगी हुए, और शुद्धोपयोग के बाद में फिर उनको शुभोपयोग की स्थिति जो बनी, और उसमें भी निरंतर प्रयास वापस शुद्धोपयोग का। तो यहां शुभोपयोगी का अर्थ वो है। यहां शुभोपयोगी का अर्थ शुभोपयोगी नहीं, शुभ में रमने वाला नहीं, ख्याल में। इसलिए जो काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी, मैं इसको पुनः नहीं लूंगा। समझने में यदि कहीं अंतर है तो वो दोबारा उस चर्चा को सुने तो क्लियर हो जाएगा। अब अपना जो प्रकरण लास्ट में आया था, णित्थारयन्ति लोगम, तो णित्थारयन्ति की चर्चा तो हो गई थी। अब प्रश्न है लोगम। लोक माने क्या। षट द्रव्य का समूह लोक, तो वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्यों का उद्धार होता नहीं। वो तो सदा काल एक अपरिवर्तनशील जैसे हैं, उनमें कोई शुद्ध और अशुद्धपना होता नहीं, ठीक है ना। तो जो 6 द्रव्यों का समूह लोक है, उसकी चर्चा यहां नहीं।
एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो फिर यहां लोक का अर्थ क्या है? ठीक है ना, यहां लोक का अर्थ है चाहे भव्य लोक लो और चाहे प्राणी लोक लो, जो जीव समूह है वो यहां लोक से कथित है। अब प्रश्न ये है कि लोक का अर्थ यदि संपूर्ण जीव समूह है तो उसका आप यहां पर संपूर्ण लोक का, संपूर्ण जीव समूह का तो उद्धार होना नहीं, वो तो तीर्थंकरों से भी नहीं हुआ, ख्याल में है ना। तो फिर आपने यहां कैसे कह दिया कि वो लोक का उद्धार करते हैं, निस्तार करते हैं, निथारते हैं, जो भी कहें उस पर। निथारते में हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे अभी, लेकिन लोक पर तो करेंगे ना। शब्द का अभिप्राय तो क्लियर होना चाहिए ना। देखिए, कल मैंने एक बात कही थी कि निथारते हैं, उसमें कर्तापना मुनिराज का नहीं है। लोग निथरते तो स्वयं है, लेकिन उस समय श्रेय के रूप में मुनिराज को कहा जाता है। समझ में? ये शिष्टाचार है। ख्याल का वास्तविक अर्थ क्या है? यदि संपूर्ण जीवलोक है तो संपूर्ण जीवलोक में जो एकेंद्रीय आदि हैं, निगोदिया आदि हैं, उनको तो मुनिराज के दर्शन या उनके उपदेश किसी से कोई फर्क पड़ना नहीं, समझ में आना नहीं। तो फिर किसका भला होगा? तो यदि इस दृष्टि से देखें तो दूसरी संभावना बचती है संगी पंचेंद्रिय जीवलोक की। भाई वो ही समझ सकते हैं ना, वो ही दर्शन से विवेक कर सकते हैं, जिनमें सोचने की शक्ति नहीं है वो तो नहीं कर सकते हैं ना, ख्याल में ना। तो हम ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। ये उत्तर नहीं दे रहा हूं मैं, पहले ध्यान रखना, ये मैं विकल्प बता रहा हूं। सही विकल्प क्या है वो तो निर्णय करके बताऊंगा, नहीं तो आप ये समझ लेंगे साहब उसको तो आपने मना कर दिया था, इसको हाँ कर दिया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं खाली ऑप्शंस बता रहा हूं कि लोक के ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन हुआ 6 द्रव्यों का समूह लोक, उसमें समस्या आ गई। दूसरा ऑप्शन हुआ कि संपूर्ण जीव राशि, उसको जीव लोक कह दो, ठीक है ना, वो हो गया, उसमें भी आ गई। तो चलो हमने कह दिया मात्र संगी पंचेंद्रिय जीवलोक, ठीक है ना। अब यदि संगी पंचेंद्रिय जीवलोक भी कहें तो आदिनाथ से महावीर को, आदिनाथ के समय में मारीच को समझ में नहीं आया। जब तीर्थंकर की बात समझ में आने की गारंटी नहीं है तो ऐसे मुनिराज की दर्शन प्रवचन इससे समझ में आ ही जाएगा, इसकी गारंटी क्या है? ठीक है ना। तो आपके साथ फिर अकेला हम भव्य लोक ले लें, क्योंकि अभव्यों को तो समझना ही नहीं। तो थोड़ा उसमें संगी पंचेंद्रिय में भी जो भव्य जीव है उनकी ले लें, ख्याल में। ये सब परिकल्पनाएं। दरअसल जैसे तीर्थंकर का जब शासन प्रवर्तता है उस समय कौन कब कैसे सुधरेगा इसकी कोई परिभाषा नहीं। तीर्थंकर के काल में कई जीव जो तीर्थ शुरू हुआ, माने दिव्य ध्वनि शुरू हुई, उस समय हो सकता है निगोद में हो। लंबा काल चलता है, ठीक है ना। कई की कोटि पूर्व की आयु जैसी होती है, लंबा काल चलता है। तो कई जीव निगोद से निकल के भी आ जाए, कई संगी पंचेंद्रिय हो जाए, ख्याल में ना। तो ये सब बहुत सारे विकल्प संभव है। तो उन संभावनाओं पे नहीं जाए। इसका जो सामान्य है कि जिनमें जो ज्ञानवान है, जिनमें समझने की सामर्थ्य है, ऐसा संपूर्ण जीवलोक ही इसका अर्थ लिया जाए, ख्याल में। क्यों? क्योंकि यहां किसी इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर मुनिराज की बात नहीं। यदि आप किसी व्यक्ति की बात करोगे तब तो आप कह सकते जो उनके सामने थे, जो उनके भक्त थे। अब यहां आगे जो तेसु भक्तों में भी सबसे बड़ी गड़बड़ी यही हुई, उन मुनिराजों में भक्त कोई। अब यहां भक्त का ही अर्थ ही नहीं, समझ गया ना, वो अभी आगे लेंगे।
तो ये जो कई बार हम अर्थ करने में उतावल कर जाते हैं या सतही तौर पे हम अर्थ कर जाते हैं, गहराई में नहीं उतरने की कोशिश करते हैं, उससे बहुत चूकें होती हैं। ख्याल में ये बड़ी चूक इसीलिए चल रही है कि लोक माने कौन। अभी आप नीचे देखें तो लोगों को तार देते हैं। अब कौन से लोगों को? कुछ भी नहीं दिया, किसी ने कोई समाधान नहीं दिया। ठीक है ना? कोई भव्य पुंडरीक कह देते हैं तो अकेले भव्य जीव कह देते हैं, कोई कुछ। उन सब का कोई रिलेवेंस सीधे सीधे नहीं है, वो एक अच्छे विशेषण है। समझ गए ना? जैसे हम कई लोगों को बहुत अच्छे अच्छे विशेषण कहते हैं तो वो विशेषण है, वो विशेषण एक शिष्टाचार के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वह विशेषण उनकी विशेषता के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए। विशेषण भी दो तरह के होते हैं विपिन जी, एक शिष्टाचार के, ठीक है ना, जिसका एक विकल्प माखन चोपड़ी भी होता है, जैसे गुरुदेव कहते थे माखन चोपड़ी मत करो, बटरिंग मत करो, ठीक है ना। तो एक शिष्टाचार के, दूसरे कि जो उनकी क्वालिटी है, जो उसको डिजर्व करते हैं। समझ गए? तो यहां जैसे आपको किसी को काला है तो काला घोड़ा कह दिया, तो वो काला जो है वो डिजर्व करता है, वो एक्चुअली उसका विशेषण, वो पीला नहीं है, वो लाल नहीं है, वो सफेद नहीं है, वो वाकई में काला है। ठीक है ना? तो चलो ये बात समझ में आ गई कि एक विशेषण तो जिसको वो डिजर्व करते हैं। ठीक है? तो यहां किसकी बात है? जो डिजर्व करते हैं उसकी बात है क्या? तो आप जरा गंभीरता से विचार करेंगे तो यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने विशेषण हैं ये थोड़े से व्यापक अर्थ में लिए गए हैं। ठीक है ना? जैसे आप किसी में कहते महान भावों, देवियों और सज्जनों, कभी संबोधन करते ना, तो उसमें जितने बैठे हैं सारे सज्जन हैं, सब एक ही भाव से आपकी बात सुन रहे हैं ना? नहीं, फिर भी आप बोलते कि नहीं बोलते? तो ये हमारा शिष्टाचार है, भाई हमें बोलना तो ऐसे ही पड़ेगा। हम ये थोड़ी कहेंगे कि जो जो सज्जन है वो सुने, जो बदमाश है उठ के भग जाए, ऐसा थोड़ी कहेंगे। हमारा तो कर्तव्य यही बनता है कि आप सबको सज्जन कहें। ख्याल में? अब कहते हैं कि लोक वास्तव में क्या हुआ, तो उसका उत्तर टोडरमल जी ने दिया, भली होनहार है जिनकी। बड़ा सुंदर समाधान है। देव शास्त्र गुरु का यदि निमित्तपना भी कहें तो वो किनके लिए है? कि भली होनहार है जिनकी। ख्याल में ना? वो निथरेंगे जिनकी होनहार अभी भली नहीं आई, तो चाहे संगी पंचेंद्री बने रहे, चाहे भव्य बने रहे। मारीच भव्य था कि नहीं था? पक्के में था। तो आदिनाथ की बात कहां समझ में आई थी? बताओ, कहां निथरा था? निथरा था। एक बात मानी थी आदिनाथ की, उल्टा विरोध किया था। अब डिफरेंस समझ रहे ना कि इन सब चीजों को आप परिभाषा के रूप में नहीं लगा सकते। वो लोक का उद्धार, उसमें वो क्षमता है कि जो जो इसको यदि समझना चाहे वो निथर जाएगा। वो उनको पकड़ पकड़ के उद्धार कर देंगे, ऐसा नहीं। देखो, जैन भक्ति में और अन्य मतों की भक्ति में क्या अंतर है, मैं आपको थोड़ा इसका समझाने के लिए कह रहा हूं। जैन भक्ति में मात्र गुणों का अनुराग होता है, सेवा नहीं होती और सेवा का फल नहीं होता। उनके यहां भगवान की सेवा करो तो तुम्हें फल मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। अब तुलसीदास एक नई बात कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही। कि राम बड़े अपवाद हैं
कि जिनकी सेवा नहीं करी उस पर भी वो कृपा कर देते, समझ गए, उस पर भी उसका भी उद्धार कर देते। ख्याल में, अहिल्या ने कोई सेवा नहीं की थी, पत्थर बनी पड़ी थी, उनकी कथा के अनुसार अपने कोई है तो वो पत्थर बनी पड़ी थी। अब ये जा रहे थे, जाते जाते पैर लग गया, वो वापस उठ के ऐसी श्राप था कि भाई तू जब वो आएंगे उनका पैर लगेगा तो तेरा, तो वापस स्त्री बन गई। साहब देख लो, उसने तो कोई सेवा ही नहीं की थी, फिर भी देख लो उसका उद्धार। तो ये सब अतिरंजित वर्णन है। अतिरंजित माने जो यदि ऐसे ही कहा जाए तो उस समय रावण को मरना क्यों पड़ा, क्यों मरना पड़ा, क्यों इतना बड़ा युद्ध होना पड़ा। अब आप कहते हो नहीं साहब वो तो लोगों को सिखाना था। अरे जब जैसे अहिल्या का उद्धार कर दिया था, इन सबका विचारों का उद्धार कर देते। लोग संसार में क्यों भटक रहे हैं, ख्याल में। अब वो तर्क वितर्क बहुत हो सकते हैं, मेरा उद्देश्य किसी की निंदा समीक्षा करना नहीं है, मैं भक्ति के भिन्न भिन्न रूप बताना चाहता हूं। जैन भक्त अपने भगवान से कुछ मांगते ही नहीं, वो तो उनको अपना आदर्श बना के उनमें देख के अपनी कमियां पहचानता है और अपने आप को सुधारता है। तो मुनिराज एक ऐसे दर्पण है जो अशुभोपयोग से रहित है, शुद्ध से उपयुक्त है और शुभ से उपयुक्त है। ऐसे जो मुनिराज हैं वो ऐसे दर्पण हैं कि जिनमें देख के कोई भी अपने आप को मेक अप कर सकता है, उद्धार कर सकता है, सुधार कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है। ठीक है ना। अब ऐसे में कहने में आए कि भैया दर्पण के कारण हमारा उद्धार हुआ, ना दिखता ना हमें उद्धार होता। ठीक है ना। लेकिन जैसे दर्पण बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे ही लोग ऐसे महामुनि राजों के जब जब जो दर्शन करेंगे, इसमें कोई कुंद कुंद नाम नहीं है, अमृतचंद्र नाम नहीं है, पुष्पदंत नाम नहीं है, भूतबली कोई नाम नहीं। ये मुनिराज सदा काल से होते आए हैं और जब जब लोगों को इनका सानिध्य मिला है, इनसे उन्होंने अपना हित समझा है, अपनी कमियां समझी है तो कमियां दूर की हैं और अपना उद्धार किया है। ख्याल में। अब वो श्रेय रूप में कहा जाता है कि मुनिराज निस्तार कर देते हैं, निथार देते हैं, ये कहा जाता है। ये शिष्टाचार की भाषा है। ख्याल में ना। वास्तव में आपको देख करके लोग अपना उद्धार स्वयं करते, अपना परिष्कार, अपना सुधार स्वयं करते हैं। इसलिए इस लोक में समस्त भव्य लोग कहो, चाहे समस्त, भाई भव्य के अलावा तो मोक्ष किसी को जाना नहीं है, तो ऐसे समस्त भव्य जीव राशि वो सभी इसमें आ जाएगी, चाहे वो आज एक इंद्रिय हो चाहे निगोद में हो। अरे वो भी जब निकल के आएंगे तो किसी न किसी मुनिराज आदि का ही तो सानिध्य मिलेगा, उन्हीं के हाथों से तो दीक्षा का मार्ग मिलेगा, उन्हीं से तो संयम लेके मोक्ष जाएंगे तब करके, तो वो रास्ता वो ही है। इस अपेक्षा से यहां लोकम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है ना। अब देखिए जो आज का मेन मुद्दा है वो है आखिरी वाक्यांश, तेसु पसत्थम लहदी भक्त। अब देखिए यदि मान लो तेसु भक्तो जैसा अर्थ नीचे किया गया, उनमें जो भक्त है, ऐसा आचार्य का अभिप्राय होता तो तेसु भक्तो लाहदीपसत्थम ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन आचार्य ने ऐसा प्रयोग नहीं किया, भक्तों को एकदम अलग रखा। ठीक है ना। और तेसु पसत्थम लाहदी इसको एक साथ किया। इसका मतलब मूल वाक्यांश यही है कि तेसु पसत्थम लहदी, उनमें वह अपने प्रशस्त को प्राप्त करता है। भक्तों को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। मूल वाक्य क्या है? तेसु पसत्थम लहदी, को लहदी ये बताएंगे। ठीक है ना। उस चीज को उन्होंने सबसे लास्ट में छोड़ दिया। क्यों?
क्योंकि उसका लिंक अगली गाथा से, इसलिए उसको लास्ट में डाला आचार्य। वरना कुंद कुंद तो बाजीगर थे, वो तो शब्दों को जहां रखना चाहे वहीं छंद बन जाता था। उनके लिए कोई कातरता नहीं थी, गुलामी नहीं थी इनकी कि सही शब्द चुन के लाए, ये मात्राएं मिलाए, कोई टेंशन नहीं था। समझ गया ना? सारस्वत आचार्य थे। सारस्वत आचार्य माने जानते हो? नहीं जानते? सुनो, एक तो जो सरस्वती के पुत्र हो, जिनकी मां का नाम सरस्वती हो, वो भी सारस्वत हो जाते हैं। तो एक आमनाय के अनुसार, एक कथा के अनुसार, कुंद कुंद की मां का नाम सरस्वती भी कहा गया। ठीक है ना? लेकिन ऐसे सारस्वत का अभिप्राय यहां नहीं। आचार्य सारस्वत कहे जाए माने सरस्वती जैसे शब्दों को लिए उनके आगे पीछे डोलती हो कि आपको कब क्या चाहिए, वो हाजिर है। जैसे कोई बड़ा सम्राट हो, वो कहीं जाए, ठीक है ना, और उसे छींक आने को हो तो उसके लिए टिश्यू ढूंढना नहीं पड़ता, नैपकिन ढूंढना नहीं पड़ती, वो लोग लिए चल रहे होते हैं। महाराज ने इतना किया नहीं, महाराज हाजिर। समझ गए ना? हर तरह का साधन उनके लिए लोग हाजिर लिए रहते हैं कि साहब हमारी जरूरत पता नहीं कब पड़ जाए, महाराज आया, आपने हमारा उपयोग कर लिया, हम धन्य हो गए। ऐसे सरस्वती शब्दों को लिए जिनके आगे पीछे डोलती थी, उनको कहते हैं सारस्वत आचार्य। सरस्वती की मदद नहीं लेते थे, सरस्वती के उपयोग आ गया उनको तो सरस्वती अपने आप को धन्य मानती थी, कृतार्थ मानती थी। समझे ना? तो उनको शब्दों की कातरता नहीं थी, उन्हें शब्द ढूंढने नहीं जाना था। ऐसे महान सारस्वत आचार्य कुंद कुंद, उनके लिए छंदों की सेटिंग नहीं देखना थी, जो क्रम दिया वही क्रम है एक्चुअली। तेसु पसत्थम लहदी, उनमें वह अपना प्रशस्त को प्राप्त करता है। उनमें, उनमें माने इन मुनिराजों में। तेसु तीन तरह के मुनिराजों, तीन विशेषण वाले मुनिराजों। अशुभोपयोग रहिता एक, शुद्धोजुत्ता दो, स्वाशुभोजुत्ता इन तीनों में ही यह लोक प्रशस्त को प्राप्त करता है। अब लोक प्रशस्त को प्राप्त करता है या भक्त, तो वास्तव में यहां पर अब जो करता, प्रशस्त का जो करता, प्रशस्त किसको मिलेगा? तो भक्त को मिलेगा। तो प्रशस्त का पाने वाला यहां पर कर्ता नहीं है वास्तव में, लेकिन कुछ चीजों को प्राप्त कर्ता को भी कर्ता कहा जाता। भाई ये चीज किसे मिली? उसने उसको पाने के लिए कोई अलग से वो नहीं किया था, लेकिन मिली किसे? तो उसको भी कर्ता कहा जाता। तो इस वाक्य का कर्ता कौन है? भक्तो। अब जरा इस विषय पर केंद्रित करें। जब भक्त का स्वरूप क्लियर होगा तो आपको प्रशस्त का स्वरूप क्लियर होगा। भक्त के बारे में भक्ति के प्रकरण में आपको बहुत विस्तार से बताया। जिसको ऐसी धगस हो कि उसके आगे कुछ भी ना सूझे। दुनिया में धगस वाले लोग होते हैं, पता नहीं क्या क्या खोजते रहते हैं। ये बड़े बड़े पुरस्कार नोबेल वगैरह मिलते किनको? जिनको देखोगे ना 90%, तो वो मतलब ये समझ लो वो खेत में खड़ा किया जाता ना बिजू का पक्षियों को डराने के लिए, उनसे ज्यादा अंतर नहीं दिखता हो। क्यों? सालों लगे रहे एक काम के पीछे, सालों लगे रहे, कूड़ मगज हो गए, उस दुनिया में दिखते ही नहीं, एक ही चीज खोज रहे, उसी की रिसर्च में लगे, उसी के एक्सपेरिमेंट में लगे। जब मिल गया तो लोगों ने नोबेल प्राइज दे दिया। लेकिन यदि उनको ढूंढने जाओ, देखने जाओ, तो वो कहीं से जेंटलमैन नजर नहीं आते। आप सोचते होंगे
नोबेल पुरस्कार पाने वाला बहुत बड़ा टिप टॉप अप टू डेट आदमी होगा, 99% कोई भूले भटके जिसके नाम कर्म का अच्छा उदय हो तो बात दूसरी है, वरना 99% एक से एक छटे हुए मिलते। क्यों? क्योंकि वो तो अपने रिसर्च में लगे थे, वो तो दूसरे काम में लगे ही नहीं थे। ये अपने आप का शरीर का स्टैंडर्ड मेंटेन करना ये उनका लक्ष्य नहीं था। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, न्यूटन का पढ़ा होगा, लोगों क्या क्या, वो एक था, वो पानी में बैठा, पानी बाहर, पानी के टब में नहाने बैठा, पानी बाहर निकल गया, पूरा भर लिया था उसने। आपको कभी जिज्ञासा हुई? नहीं। तो जानते हो, वो तो जब हम बैठेंगे तो निकलेगा, लेकिन क्यों निकला आज तक आपने नहीं जाना, तो आपको नोबेल नहीं मिला। उसने उसको पहचाना, उसे नोबेल मिल गया। समझ गए? माने आपको यदि विशिष्ट बनना है तो हर चीज में अपना हित खोजना पड़ेगा। भक्त कौन होता है? कोई भी स्थिति है जो प्रति समय अपने हित के लिए सावधान रहे, कभी गाफिल नहीं हो, उसका नाम भक्त। जैसे हम परीक्षा में टॉप आना चाहते हैं तो हमें जो चीजें पसंद है हम वो खाना बंद कर देते हैं, जिनसे नींद अच्छी आती है वो खाना बंद कर देते हैं। ज्यादा जगने से एसिडिटी बढ़ती है तो हम मिर्च मसाले कितने ही पसंद हो खाना बंद कर देते। समझ गए? हमारी यूनिवर्सिटी में एक दिन मजे की बात हुई कि कोई प्रोग्राम था तो उसका संयोजक मैं था। अब जब मैं संयोजक होता हूं तो ठीक है, खाना तो बाजार वाले भी देते हैं, लेकिन मेरी शर्त रहती है कि प्योरली ये जैन मेन्यू ही मिलेगा, दूसरा नहीं। करवा रहे थे। अब मजे की बात देखिए आप, उसमें बड़ा रोचक रूप है कि जो उसमें हुआ तो एक दो लोग कहते भाई हाँ जैन साहब हम तो जैन भोजन आपके यहां जरूर लेंगे और जगह लेनी नहीं। क्यों? आप आलू नहीं बनवाते हो, हमने आलू छोड़ दिया। अरे गजब है, आपने आलू छोड़ दिया, ब्राह्मण देवता हो गए, आपके यहां तो खूब खाया जाता। वो ठीक है क्या, लेकिन वो डॉक्टर कहता था ना कि वेट बढ़ता है, शुगर बढ़ती है और कई तरह की बीमारियां होती हैं, इसलिए हमने आलू छोड़ दिया। अब हम जैन बन गए। हमने कहा देखो आलू छोड़ने से जैन नहीं बनते, जैन एक संस्कार का नाम है। हमारे यहां आलू का त्याग वजन घटाने के लिए नहीं किया जाता है, हार्ट डिजीज घटाने के लिए नहीं किया जाता है, गैस घटाने के लिए नहीं किया जाता है। हमारे यहां आलू का त्याग जो किया गया है वो भी एक प्रतीक है। आलू सारे जमीकंद का प्रतिनिधि है, वो किया जाता है जीव दया के कारण। क्या इसको आप जानते हो? कहते वो तो नहीं जानते, हम तो इसलिए कर दिया, डॉक्टर कहता था आलू नहीं खाओ, खाना बंद कर दिया। आपको डायबिटीज नहीं होगी, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको गैस नहीं बनेगी, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। इसके लिए जैनत तो नहीं है। जैन आलू इसके लिए नहीं खाते, वो दृष्टिकोण तो समझना पड़ेगा। जैन यदि नहीं ले रहा है तो उसे पता है कि मुझे मेरा हित चाहिए, मैं किसी जीव का प्राणवध नहीं कर सकता, उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। वो यदि संभल के चलता है, वो कभी आलू नहीं खरीदता है, तो क्यों? समझ में आया ना? उसके मन में वो देख के पीड़ा होती है। कई बार उस दुकान से जहां बगल में आलू रखे और बगल में दूसरे तोरई या टमाटर रखे लेना पड़ते हैं, तो एक बार मन में पीड़ा होती है। सच बताऊं, मैं जब कभी लेता हूं भाई जरा एक पल्ला पहुंच ले, क्यों? अभी तूने प्याज तोली थी ना, कोई छिलका विलका रह गया हो, कोई स्मेल रह गई, जरा पहुंच, कपड़े से पुछवाता हूं, उसके बाद तो लो। लेना तो पड़ेगा बाजार से। अब सब्जी वाले को तो शर्त लगा नहीं सकती। आप प्रति क्षण उसके प्रति सावधान है कि नहीं? मुद्दा ये, भक्त कौन है कि जो प्रति क्षण आत्महित के लिए सावधान है, वो परोपकार के लिए सावधान नहीं है, वो जीवों को बचाने के लिए सावधान नहीं है, वह अपने परिणामों में क्रूरता और हिंसा ना प्रवेश कर जाए इसके लिए सावधान है। ख्याल में है ना? उससे जीव बचेंगे
जब आपकी वृत्ति इतनी करुण होगी तो जीव बचेंगे, लेकिन ये लक्ष्य ये नहीं है कि आप बच के रहो। कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। सब अपने अपने आयु कर्म के अधीन प्रवर्तन करते हैं। आचार्य कुंद ने साफ लिखा है कि आयु क्षयण मरणम, आयु कर्म का क्षय होता है जब मरण होता है, उसके पहले मरण नहीं होता। समझ में आया? ये तो वस्तुगत सत्य है, कौन बदलेगा इसको? तो फिर आप क्या करते हो कि मुझे प्रति क्षण भय है, प्रति क्षण सावधान हूं कि मेरे कर्म बंध ना हो, मेरे परिणाम विकारी ना हो, मैं निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं। और जब ये यहां तक तो भावना है, भक्ति कब कहलाती है? कि जब उसे ऐसा लगने लगे कि मैं इसी भाव से मोक्ष चला जाऊं। यदि भाव भ्रमण करना बुरा है तो अगला भाव क्यों किया जाए? जब मनुष्य भाव से ही मोक्ष जाना है और मनुष्य भाव मिला हुआ है तो मैं अगले भाव का इंतजार क्यों करूं? ख्याल में? ऐसी उत्कृष्ट भावना जिसके होती है और जो संसार से भज लेता है। भज लेता है माने देखो, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना? हम लोगों के यहाँ कहे बुंदेलखंड साइड, वहां कहे भज लेता है माने जैसे बैर भांज लेता है, किसी से दुश्मनी भांज ली, अब हम नहीं छोड़ेंगे। समझ गया? लेकिन हमारी ससुराल साइड पहुंच जाओ तो वहां कहते वो भज गया, भज गया माने भाग गया। अब देखो वो गा को जा बोलते, समझे ना? तो ये तो भिन्न भिन्न एरिया में चलेगा, आपको अभिप्राय लेना पड़ेगा। यहां भजने का अर्थ क्या है? भक्त में मूल भज धातु है। भजने का अर्थ क्या है? जो चीज चढ़ गई वो संस्कार में चढ़ गई, अब वो उतरती नहीं। सीधी मूंज थी, उसको रस्सी में बट दिया, अब एक एक रेशा खोल दिया तो भी वो वैसे ही घुंघराले बालों की तरह है, वो सीधी नहीं हो रही थी। सीधी पर अब उसने वो भंज चुकी है, भंज चुकी है तो उस रूप को उसने आत्मसात कर लिया। ऐसे ही मोक्ष की भावना को जिसने ऐसा आत्मसात किया कि दूसरा कोई रंग ही नहीं चढ़े। सूरदास कहते सूरदास की काली कमरिया पे चढ़े ना दूजो रंग। ऐसे ही जिसको मोक्ष के अलावा दूसरा कुछ सूझे ही नहीं, उसका नाम तो है भक्त, ठीक है ना? और जो भक्त बनेगा वो इनमें अपना प्रशस्त ढूंढ पाएगा। प्रशस्त माने पुण्यबंध होगा क्या? नहीं। जो मोक्ष कामी के लिए पुण्य चाहिए ही नहीं, तो मोक्ष कामी उसमें प्रशस्त के नाम पे क्या ढूंढेगा, क्या पाएगा? आप जानते हैं एक एक चीज में हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से प्राप्ति करता है। फॉर द एग्जाम्पल मैं कहता हूं, नारियल पैदा होता है, तेल वाली इंडस्ट्री वाला वो कहता है भाई साहब जो सूख गए हैं बिल्कुल, चाहे काले कुछ भी हो गया सब चलेगा, वो दे दो हमें, वो तेल निकालना है, हमें खिलाना थोड़ी है किसी को। समझ गए? टूटे फूटे आड़े सब चले, उसकी दृष्टि तेल पर है तो वो सौंदर्य नहीं देखता। लेकिन जिसे चटनी बनाना हो अब उसके लिए सिर्फ सफेद गरी चाहिए, ना गीली हो ना सूखी हो। गीली माने एकदम दबने वाली भी नहीं हो, थोड़ी तो तैयार हो गई हो, और ना एकदम सूखी हो के तेल छोड़ दे। दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो रहे हैं। हम लोगों में कमी यही है। जब कभी आप लोगों को मैं थोड़ी सी बारीकियां बताना चाहता हूं उस समय एकाग्र नहीं होते लोग, तो फिर मेरा भी धारा टूट जाती है। उस समय थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। मैं बारीकी बता रहा हूं। क्या ले रहा है वो? जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसे ये बर्तन मांजने के जूना बनाना है, उसे नारियल की गरी से मतलब नहीं है, उसे मतलब है खाली रेसे से, बालों से।
क्योंकि उनका बनता है जूना। समझ गया ना? वो कहता है कि इस नारियल में गरी है कि नहीं है, हमें किसी काम का नहीं, हमें मतलब ही नहीं। हमें तो ये बताओ कि उसमें बाल भरपूर है कि नहीं। अब देखो, एक गया गरी ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, बाल है कि नहीं है उससे नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा बाल भरपूर होना चाहिए, गरी है कि नहीं हमें मतलब ही नहीं। क्यों भैया? जिसने जिसको भजा है उसको सारी दुनिया वैसी ही दिखती है। वो वही चाहता है, वस्तु में दूसरी चीज को देखता ही नहीं। कि देखता है नहीं। जो श्रृंगार के कवि हैं, ये कभी इस नर देह में, नारी देह वो तो सब मनुष्य पर्याय है, इसमें कभी कुछ और देखते हैं। जिन चीजों में सौंदर्य देखते हो, जिन चीजों में आकर्षण खोजते हो, किसी डॉक्टर से पूछो तो, देह विज्ञानी से पूछो तो कि है क्या ये? क्यों? वो कहेगा हजारों जन्म जा रहे तेरे मुंह में, नहीं हो रहा। कितना अंतर पड़ रहा। दृष्टिकोण का फेर है। जिसकी जो दृष्टि है, यदि तुम डॉक्टर बने रहोगे तो तुम कुछ खा पी नहीं सकते, हर चीज में ढूंढोगे इसमें कितनी कैलोरी जा रही है, इसमें कितना में शुगर बढ़ेगी, इससे कितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अरे भाई, अब नमकीन में नमक नहीं हो और रसगुल्ला में चीनी नहीं हो, मिठास नहीं हो, तो करोगे क्या उसका? समझ गए ना? तो आप हमेशा डॉक्टर बने रहोगे तो पार्टी का मजा नहीं ले सकते। बड़ी विडंबना है। फिर आपको डॉक्टर पना छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना, और पेटू बनना पड़ता है, तब आप मजा ले पाते हो। देखो, दृष्टिकोण बदला। जैसे वह डॉक्टरी पढ़ के भी वो विजन पूरा ताक पे रख देता है और स्वाद का लोलुपी बनता है, तब वह पार्टी का मजा ले पाता है। ऐसे ही जितने चाहे आप संसार के पारखी हो, विषय भोगों के विशेषज्ञ हो, लेकिन एक बार जिन्हें मोक्ष मार्ग की ललक लग जाए, उसके बाद में यदि आप रसीला भोजन दो तो उनके लिए कष्टकर लगता है और नीरस भोजन बहुत प्रिय लगता है। चर्या देखिए आप, इस चमड़े की जुबान को जो परी है, जो अनुकूल लगता है, आपको यदि मोक्ष मार्ग के भक्त हो गए हो, आप मोक्ष के भक्त हो गए हो, तो वह आपको प्रतिकूल लग रहा है। राजसी भोजन चक्रवर्ती थे आप, रोज करते थे, और दीक्षा के बाद देखते भी नहीं है उसकी, तनिक भी रुचि नहीं होती। कौन बदल रहा है आपको? जो आपने भावों को भजा है ना, जो मोक्ष को अंदर में आत्मसात किया है ना, वो आपको बदल रहा है। समझ में आ रहा ना? ऐसे जब तक आप भक्त नहीं बनोगे तब तक आप प्रशस्त नहीं पाओगे। इसमें मुनिराजों में भक्त बनना नहीं है। पहले आप भक्त बनिए, पहले मोक्षानुगामी बनिए, पहले मोक्षार्थी बनिए, पहले आत्मार्थी बनिए, तब आपको प्रशस्त मिलेगा, तब इन मुनिराजों में प्रशस्त मिलेगा। यदि आपका विजन चेंज नहीं हुआ तो इन मुनिराजों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन मुनिराजों का उपयोग आज बहुत से लोग धन के लिए कर रहे हैं। एक्सपर्ट माने जाते, फला महाराज को बुला लो, पैसे पैसा बरसेगा आपको, उनके चेले आएंगे, देखे जाएंगे। क्यों भैया? अपरिग्रह महाव्रती को, उनका उपयोग किसमें कर रहे हैं आप? परिग्रह जोड़ने के लिए। भाई साहब, कल्पना भी करोगे तो कितना पाप लगेगा, पहले सोचिए। क्यों? हम जब व्यंग्य करते हैं कि महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, उनसे तुम बच्चे मांगते हो। क्यों? जिन पार्श्वनाथ ने अपनी रक्षा नहीं की थी देह की,
उनसे तुम रक्षा मांगते हो। आप कल्पना करिए ना, जिन मुनि सुव्रतनाथ ने कभी शनि को देखा नहीं, परवाह नहीं की, ठीक है ना, उन मुनि सुव्रतनाथ से आप शनि का दोष टालना चाहते हो। कैसे कैसे अज्ञान भर रहे हैं, कितना मोह भरा पड़ा है हमारे अंदर में, हम जरा भी नहीं सोच पा रहे। यहां कहा कि पहले भक्त बनिए, पहले मोक्षार्थी बनिए। जब आप मोक्षार्थी होंगे तभी आपको मुनि के स्वरूप में अपना प्रशस्त दिखेगा, अपना भाग्योदय दिखेगा। यह प्रशस्त का वास्तविक अर्थ है अपना भाग्योदय। उनमें वह अपना भाग्य का उदय पाता है। तुम्हें जो चाहिए वो यहां मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आदमी जब जिस चीज को चाहता है उसके प्रति आकर्षण की नजर से देखता है, आतुरता की नजर से देखता है, चाहत की नजर से देखता है। सच बताइए, मुनिराजों को आपने कभी चाहत की नजर से देखा? मैं संसार की चाहत की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लोग कहें भी यार और हमारे शब्द का अनर्थ कर दे। कभी उनमें आपको चाह जगी? क्या देखूं, ये चलते फिरते मोक्ष मार्ग हैं, इनकी चाल देखें तो हमें मोक्ष समझ में आना चाहिए, इनकी ढाल देखें तो मोक्ष समझ में आना चाहिए, इनके तन की मलिनता देखें तो हमें मोक्ष समझ में आना चाहिए, मोक्ष मार्ग समझ में आना चाहिए। इनका मौन दिखे तो मोक्ष मार्ग, और इनके वचन सुने तो मोक्ष मार्ग समझ में आना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई चीज आपको चढ़े ही नहीं चित्त पे, और कुछ आपको मिले ही नहीं। मैं एक छोटा सा व्यंग्य कह दूं, थोड़ा आपको चुभ है इसलिए। ये कोई पत्नी पार्टी में कहीं गई थी तो बड़ी इतराती हुई बोली अपने मेकअप पे, देखो जी वो आदमी जब से मुझे लगातार घूर रहा है। सुनो सुनो अभी और असली चीज तो अब आएगी, अभी नहीं आई। तो वो कहता, अरे भोली इग्नोर कर, वो कबाड़ी है। अब समझ में आया? जिसकी दृष्टि कबाड़ पे रहती है, जिसकी दृष्टि में कबाड़ बसा हुआ है, वो यदि किसी को आकर्षण की नजर से देख रहा है तो खतरा है। क्यों, सही कह रहा हूं कि गलत विपिन जी? जिसकी दृष्टि विकार पे है, उसको आप में कुछ आकर्षण दिख रहा है तो इसका मतलब खतरा है। जो जेब कतरा है वो आपको आकर्षण की नजर से देख रहा है, इसका मतलब आपकी जेब कटने वाली है, खतरा है। कभी कल्पना करना कि कोई वीतरागी विरागी मुनिराज आपको अपनेपन की नजर से देखें, इसका मतलब आपका सौभाग्य है, क्योंकि उन्हें आप में पात्रता दिख रही है मोक्ष जाने की। दिस कॉल्ड पसत, ये है प्रशस्त। उन मुनिराजों की नजर में तुम प्रशस्त हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? उनके पास क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उनके पास? क्या पाओगे? ये वैराग्य, ये संसार से मोह से विरक्ति हटना और स्वरूप की अनुरक्ति बढ़ना, समर्पण बढ़ना, यही प्रशस्त है। बाकी सब अप्रशस्त है, क्योंकि मुनिराजों के पास जो चीज होती ही नहीं है वह उनमें पाओगे कैसे? भाई साहब, एक बार की सही घटना बताऊं। कोई सज्जन मेरे को फोन करते हैं, कहते कि फला महाराज आजकल वहीं है कि नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे पक्का पता नहीं है, पर हाँ शायद कुछ दिन पहले थे यहीं कहीं। ये चौमासा चल रहा, चौमासे में तो कहीं जाते नहीं, हाँ होंगे, फिर मैं तो जाता आता नहीं। क्यों? कि एक छोटा सा काम करवा दोगे? हमने कि क्या? विद्वान थे, प्रोफेसर थे और जैन थे, दिगंबर जैन।
अब आप इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वो हमें फ़ोन करके कह रहे एक हम व्यक्ति को हमारे हैं परिचित, उनको भेज रहा हूँ, आप तो इतने सोशल व्यक्ति हो, ये है वो है, उनके कमंडल का थोड़ा पानी दिलवा देना। क्यों, क्या बात हुई? अरे वो मेरा फला रिश्तेदार है, वो ऐसा अस्पताल में पड़ा, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, कोई चांस नहीं। वो शायद किसी ने कहा कि महाराज जी के कमंडल का पानी पिलाओ, तो शायद। अब समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? जिनके पास संयम, वैराग्य, तप और आत्माधीनता, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है, उनसे आप देह का इलाज, बीमारी का इलाज, तो एक सब वो बोले हमसे, मैंने यही बात कही, तो बोले हमसे कि आपने रिद्धिधारी मुनिराजों का वर्णन पढ़ा है, जल्लो सही मल्लो सही, कितनी रिद्धियां होती हैं। हमने कि वो रिद्धियां होती हैं, उनसे ऐसा होता है, लेकिन कोई चाहता नहीं है। वो ना मुनिराज चाहते हैं, ना कोई उनसे ये चाहता। इसके लिए पूजा नहीं होती है उनकी। यदि इसके लिए पीछे भागोगे, रिद्धियों के लिए पीछे भागोगे, तो गृहीत मिथ्यात्व का बंध होगा आपको। मुनिराज की भक्ति भोगों की आकांक्षा के लिए नहीं की जाती है, देह में आसक्ति के लिए नहीं की जाती है, परभव में पुण्य मिले, स्वर्ग मिले, इसके लिए भी नहीं की जाती है। मुनिराज की भक्ति की जाती है तो एकमात्र मेरे जो अंदर में राग भाव विद्यमान है, ये राग भाव कैसे क्रमशः क्षीणता को प्राप्त हो और वैराग्य से वीतरागता की ओर मैं कैसे बढ़ूं, इसके लिए मुनिराज की भक्ति की जाती है। यदि आपको उनकी भक्ति करना है तो आपको ये पसत्थ मिलेगा, ये प्रशस्त मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुनिराजों से? या तो वैराग्य मिलेगा, समझ में, आत्माधीनता मिलेगी, परिग्रह की क्षीणता मिलेगी। जिस परिग्रह पर गर्व था बहुत, वह परिग्रह दो कौड़ी का दिखेगा आपको। नहीं आया समझ? थोड़ा सा एक वर्तमान युग के पक्ष पर ले चलता हूं। क्यों भैया? तीर्थंकर को आहार दान देना, तीर्थंकर को पहला आहार दान देना, क्या तिकड़म भिड़ाई जाए, किससे अप्रोच लगाई जाए? उनसे भी पहले उसी भाव में मोक्ष जाने की पात्रता, ये एकमात्र अप्रोच है। तीर्थंकर मुनिराज तीर्थंकर पद प्राप्त करके संसार में जब तक मोक्ष नहीं होगा, जब तक, और अक्सर उनसे भी पहले उनको प्रथम आहार दान का दाता वह वैराग्य लेता है, वैराग्य लेता है, दीक्षा अंगीकार करता है और आत्मानुभूति की साधना करते हुए कई बार उनसे पहले मोक्ष चला जाता। उस भाव से तो जाता ही है, पर अक्सर उनसे पहले चला जाता। क्यों? क्योंकि उसके लिए इतना नियोग नहीं होता कि कितने समय तक तीर्थंकर प्रकृति चलेगी और कितने समय तक देश विदेश में विहार करते हुए धर्म प्रभाव ना करनी है, ये उसके साथ नियोग नहीं होता। तो अब बताइए कि तीर्थंकर मुनिराज के लिए पहला आहार दान देना, एक पंचकेला की सही घटना बता रहा हूं आपको। कई लोग जोड़ जुगाड़ में थे, बोलियां लगना थी। बाबू भाई जी, यद्यपि मैं बोली का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, जीवन में मेरा त्याग है, कभी बोली से ना कुछ लूंगा ना दूंगा। सुनो, लगना थी कौन पहले आहार दान की बोली, तो अब सारे सेठ अपनी जेबें टटोल रहे थे, कितना माल दे तो ये सौभाग्य मिल जाए। तो एक किसी ने हमसे पूछा कि आपकी कोई सेटिंग है, करा सकते हो? मेरा बहुत भाव है,
अब लेकिन इन बड़े बड़े सेठों से कंपटीशन नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि नकली नहीं असली करा सकता हूं। समझ गए? नकली नहीं असली करा सकता हूं, और जो असली मुद्दे की बात है वो तो मैं हो सकती है, और बाकी हो चाहे नहीं हो, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, तीसरे भाव में, अभी से संकल्प करो स्वरूप की साधना का, संसार शरीर और भोगों से विरक्तता का। कोई ना कोई तीर्थंकर तुम्हारे यहां आरदान लेने आ जाएंगे। तुम अपनी पात्रता प्रकट करो, तिकड़म मत लगाओ, अप्रोच मत लगाओ, ये अप्रोचों का काम नहीं। मुनिराज तुम्हारे लिए प्रशस्त मिले, उन मुनिराजों में प्रशस्त मिले, इसके लिए पहले अपनी पात्रता प्रकट करो। क्या ढूंढोगे? तुम्हें तो आज तक प्रशस्त की परिभाषा पता नहीं। प्रशस्त माने तुम्हें पुण्य दिखता है, प्रशस्त माने पुण्यबंध दिखता है, प्रशस्त माने भोग सामग्री दिखती है। यदि यह सब लगता है तो इसका मतलब तुम्हें प्रशस्त शब्द का अर्थ ही पता नहीं। क्या प्रशस्त है ये? क्या भाग्योदय है ये? क्या उन्नति हुई इससे? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार और कुटुंब है क्या वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है, नहीं एक पल तुझको अरे इसका विवेक विचार है। क्या पढ़ा है आपने, ये तो बताइए मुझे। इस वीतराग धर्म में पढ़ा क्या है आपने? कभी सोचा, कभी समीक्षा की अपनी? नहीं की। ये आपकी बहुत बड़ी कमी, समझ रहे ना? ये बहुत बड़ी कमी है आपकी। आप प्रशस्त तो चाहते हैं लेकिन प्रशस्त की परिभाषा नहीं जानते। ध्यान रखना, सेठ के पास प्रशस्त पैसा होता है, क्षोभसमी के पास प्रशस्त क्षोभसम होता है, कामी के पास प्रशस्त देह होती है, सौंदर्य होता है, और विरागी के पास प्रशस्त वैराग्य रूपी धन, आत्मार्थ रूपी धन ये होता है। जब आपने वो चाहा ही नहीं है, दूसरी चीज चाह रहे हो, तो हम कैसे माने कि आप सही दुकान पे पहुंचे? उनमें प्रशस्त मिलता है, लेकिन किसको? जो स्वयं भक्त हो। उनमें उनका भक्त हो नहीं, जो स्वयं भक्त हो। अंतर समझ, स्वयं भक्त होना पड़ेगा। भक्त माने संसार से अत्यंत विरक्ति और मोक्ष के प्रति अत्यंत समर्पण, एक क्षण का वियोग जिसको अब स्वीकार न हो, वह होता है भक्त। और जो भक्त होता है वह उसे प्रशस्त मिलता है मुनिराज के पास, अन्य लोगों के पास नहीं मिलता। जो अपनी तिकड़ में लेके जाते हैं, कोई बहू को लेके जा रहा है, कोई बेटे को लेके जा रहा है, कोई कोर्ट केस की फाइल लेके आते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से। महाराज जी जरा इस पे पिच्छी लगा दो। एक तो वकील को ही पकड़ लाए, महाराज पिच्छी लगा दो, इसके जरा जरा आज करना है जोरदार, ये जीत जाए। क्यों? क्या क्या हो गया है भाई साहब? क्या विडंबनाएं हो गई हैं? आज प्रशस्त का स्वरूप गायब हो गया। बुरा मत मानना, जो मुमुक्षु पुण्य की महिमा नहीं गाते हैं, उनके जीवन में पुण्य की महिमा बहुत बसी हुई है। पचा सकोगे? सत्य है, हिम्मत? आप सेठियों के आगे पीछे क्यों घूमते? कितना सदाचार, कितना संयम, कितना विवेक है उनमें, फिर भी आप उनके पीछे घूमते। मैंने देखा, कहां की बात नहीं कहूंगा वरना आप समझ जाएंगे, संकेत ही काफी है। मैंने देखा एक बड़ी संस्था, मुमुक्षु संस्था, बहुत बड़े विद्वान, वहां कोई विदेश से आया सेठ, तो उसके लिए खुद कुर्सी लेके बैठ बैठ उसके आगे पीछे घूम रहे।
स्वाध्याय शुरू किया तो बीच में 20 बार उनका नाम, अरे साहब फला भाई फला देश से आए। जितना भगवान का नाम नहीं लिया उतनी बार उनका नाम लिया। और ये प्लानिंग अधिकांश लोगों में यही चल रही है आजकल। मैं किसी की समीक्षा नहीं करना चाहता, मैं उन परिणामों की समीक्षा करना चाहता हूं कि आप अपने आप को आत्मार्थी कहते हो, मंगलार्थी कहते हो, मोक्षार्थी कहते हो, लेकिन इन शब्दों का अर्थ भी पता है आपको? यदि पता हो तो आप किसके ग्राहक बनोगे, किसको देखोगे और किसमें क्या देखोगे? कई ऐसे भी सेठ हैं, अन्यथा नहीं लीजिए, ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से प्रतिदिन 4-6 घंटे स्वाध्याय करते हैं, शांत भाव से बैठते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, मर्यादा का भोजन करते हैं। कभी आपने उनको इसके लिए बुलाया क्या? इसके लिए बहुमान किया क्या? नहीं किया। आपने उनके लिए मालाएं पहनाई तो क्यों? क्योंकि आपको नोट मिलेंगे, रोकड़ा मिलेगा, इसके लिए किया। यदि मेरा बस चले और किसी को सम्मान श्रेष्ठियों में करना पड़े तो मैं ऐसे लोगों का करूं। 2-1 नाम मेरे पास है लेकिन ले नहीं रहा हूं ताकि किसी का पक्षपात नहीं कहलाए। वरना आज लोग किनके पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं, ये हमारे दृष्टिकोण का फेर है। हम मुमुक्षु कहलाते हैं लेकिन आज तक भक्त का अर्थ नहीं जानते। भक्त जो होता है, जो संसार से भागे, पलायन करे, दूर होना चाहे और मोक्ष मार्ग में निरंतर बढ़ना चाहे, चाहे सारी दुनिया कुछ भी हो जाए। अमृतचंद्र आचार्य ने एक गजब का वाक्य लिखा समय सार की टीका में, किसी को यदि कान में असहनीय पीड़ा न हो तो वो गधे की पेशाब कान में क्यों डलवाए। ध्यान रखना, कान में जो चीज डलती है वो गले में जरूर जाती है, मुंह में जरूर जाती है। क्यों? ENT जानती हो, इनका इंटर रिलेशनशिप है, वो जाती ही जाती है। आप कुछ भी कर लो, नाक में नेजल ड्रॉप डालोगे जीभ कड़वी होगी, क्यों? जाती ही है, क्या कर लोगे आप? समझ गया ना? कान में डालोगे तो जाएगा। इसलिए वो जानते थे आचार्य देव, तो क्या कहा, यदि असहनीय पीड़ा न हो तो वो गधे की पेशाब कान में क्यों डलवाए। ये तो नकारात्मक दृष्टांत है, इसको सकारात्मक बनाइए। किसी को संसार शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्ति नहीं जगी हो और मोक्ष की अत्यंत अनुरक्ति नहीं जगी हो, तो जिनके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं, रहने को छत नहीं, झोपड़ी भी नहीं, ऐसे नित्य बिल्कुल ही साधन विहीन है, ऐसे मुनिराजों के पास कोई क्यों जाए और क्यों चरणों में झुके। वो उनके चरणों में झुका जाता है मात्र आत्महित के लिए, मात्र संसार से विरक्त होने के लिए। जो परिणाम आज तक नहीं पाए वो परिणाम पाने के लिए, जो श्रेणी आरोहण आज तक नहीं पाया वो पाने के लिए, उसके लिए उनके चरणों में झुका जाता है। वो आपका प्रशस्त है, ये आपका प्रशस्त नहीं। इंद्र पद ये प्रशस्त नहीं है। हम पढ़ते हैं, इंद्रादिक पदवी न चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं। क्यों पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आलोचना क्यों पढ़ते हो आप? ताकि आपकी थोड़ी बुद्धि सुधरे, आप भोगों के भिखारी नहीं बने, घृत मिथ्यात्व के पुजारी नहीं बने, आप ये दुर्लभ नरभव को बर्बाद नहीं करें, इसके लिए कहते हैं। आप भक्त नहीं बनोगे तो प्रशस्त नहीं मिलेगा आपको, ना प्रशस्त समझ पाओगे। पहले दृष्टि भक्ति की पैदा करो तो प्रशस्त मिलेगा। कुलभूषण देशभूषण ने जब दृष्टि भोगी की जगह भक्त की पैदा की थी तो उसी नारी देह को देखने से वैराग्य हुआ था और तद्भव मोक्षगामी बने थे।
देह नहीं बदली थी, क्या बदली थी? दृष्टि बदली थी। आप भोगी बनना चाहोगे तो मुनिराज गृहीत मिथ्यात्व के केंद्र दिखेंगे। क्यों? उनसे आप आशीर्वाद मांगोगे संसार की वृद्धि के लिए। पढ़ते हो कि संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, लेकिन आप आशीर्वाद मांगते हो। हमने बड़े बड़े मुमुक्षु श्रेष्ठी और प्रमुखों को देखा है, जो जितने बड़े विधान कराते हैं उन सबके पीछे अधिकांश, हर एक की बात नहीं कह रहा हूं, अपवाद भी है, लेकिन अधिकांश को कोई ना कोई गुत्थी के कारण कराते देखा है, कोई ना कोई आकांक्षा के कारण कराते देखा है, और वो आकांक्षा संसार की होती। समझ में? क्योंकि हमारी एक मर्यादा है शास्त्र की, अन्यथा मैं अभी 50 नाम गिना सकता हूं और उनके प्रसंग बता सकता हूं, सबका साक्षी रहा हूं, सब जानता हूं, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का अपमान करना नहीं है, किसी की निंदा करना नहीं है। हमें तो वह मोक्ष मार्ग के मर्म बताना है, वास्तव में भक्त कौन बनता है। और जब भक्त बनोगे तब प्रशस्त मिलेगा, जब तक भक्त नहीं बनोगे तब तक प्रशस्त नहीं मिलेगा। भक्त माने मात्र गुणानुरागी, गुणेषु अनुरागा भक्ति, और वह गुणों का अनुराग जिसके मन में बसा हुआ है, दूसरी चीज सुहाती नहीं है, उसका नाम भक्त। ख्याल में? आपने प्रथमान योग में कहानी पढ़ी होगी, वो मछुआरे की बेटी को फूलों के मालिन के यहां रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मछली की बदबू नहीं थी। वो मछली के जाल को सिरहाने रख के सोती थी, आज वो बदबू नहीं थी, यहां तो फूलों की टोकरी सिरहाने रखी थी। क्या संसार आपके चित्त में चढ़ा हुआ है? तो आप संसारी हो, भोगी हो, भक्त नहीं हो। पहले भक्त बनिए, तब आपको प्रशस्त का अर्थ समझ में आएगा, तब आपकी उन्नति समझ में आएगी, तब भाग्योदय समझ में आएगा। यहां प्रशस्त हो, आपका कल्याण हो। प्रशस्त माने कल्याण, प्रशस्त माने भाग्योदय, प्रशस्त माने पुण्य नहीं है, पुण्य कभी प्रशस्त नहीं होता है। ख्याल में? और पुण्य की कामना वो तो स्पष्ट पाप होती है, वाक्य लिख लेना। पुण्य की कामना तो पाप होती है। जब पुण्य का भी भाव छूटता है, आकर्षण छूटता है, तो उत्कृष्ट पुण्य बनता है। और उसको भी जब दुत्कारते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, तब जाके आपके जीवन में धर्म की शुरुआत होती है, उसको प्रशस्त कहते हैं। ख्याल में? इस पर चर्चा थोड़ी बहुत होगी तो कल करूंगा, नहीं तो कल से इसके लिंक से अगली गाथा की चर्चा प्रारंभ होगी। आज समय